नमस्कार। वृषभ राशि टॉरस, इस पर कुछ ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में अगले 5-6 मिनट बड़े आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वृषभ राशि वाले सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बुद्धिमान, गुणवान और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में। कई लोगों ने स्पेशली इस बात को मेंशन किया है कि इस पर वीडियो बनाया जाए। कारण क्या है, और इसको हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, कई सारी समस्याएं इस बात की जुड़ी हुई हैं क्योंकि वृषभ राशि के पंचम भाव में जहां पर केतु विराजमान है, बहुत लोग ऐसे एंशियस हैं, एंजाइटी में जी रहे हैं, और जिनका डर है या जिनको डर है किस बात का, कुछ लोगों के बच्चों की डिलीवरी होनी है इस महीने, खास तौर से सितंबर और अक्टूबर में। तो मैं ये बताना चाहूंगा 80% संभावनाएं तो आज के समय में सिजेरियन जो बच्चे होते हैं उनकी होती ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके ट्विंस बच्चे हैं। अभी यहां उत्तराखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक और उड़ीसा से लेकर के बेंगलोर तक, राजस्थान से लेकर के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उन सब के कमेंट्स या उनकी रिक्वेस्ट आई हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने हिसाब से डेट मिल जाए। तो उन सबको एक एक व्यक्ति के घर जाकर के मैं समझा नहीं सकता। तो उन सब के लिए कंबाइन ये जो वीडियो है, स्पेशल वीडियो उनके लिए है, और जिनके लिए वो वीडियो एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए वो बात एप्लीकेबल होगी जो ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए अब आपको इफेक्ट कर रही है, उसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। नंबर 1, यहां से शुरू करते हैं। आपके तीसरे भाव में बुध ग्रह रेट्रोग्रेड मोशन में है, जो 28 तारीख को फॉरवर्ड मोशन में मार्गी हो जाएगा। तो एक चीज तो ध्यान रखिए कि आपके पंचम भाव जिनके यहां संतान के योग बन रहे हैं, वो उनको चिंता और डर और एंग्जियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर की पंचम भाव गर्भ स्थान या प्रसूति, जो जिस महिला के यहां संतान होगी वो सुरक्षित होगी। थोड़ी बहुत परेशानी केतु के कारण होती है, ये अलग बात है, लेकिन इस बात को, डर को निकाल देना जरूरी है। ये निर्मूल आशंकाएं हैं, और खास तौर से उनको तो बिल्कुल नहीं डरना है जिनके जन्म लगन या कुंडली में चंद्रमा से पंचम भाव पर पाप ग्रह नहीं है, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। गोचर स्थिति का अवलोकन, उसका अध्ययन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आज की परिस्थिति को संभालने के लिए बृहस्पति की भूमिका बहुत बड़ी है। नई चीज और, आपके 10th हाउस में शनि आपको बलवान बनाता है। एकादश भाव का राहु आपको बहुत बड़ा पराक्रम देता है, और साथ ही साथ चिंताजनक बात सिर्फ ये है क्योंकि आजकल हर गली मोहल्ले में और वीडियो बनाने वाले बहुत सारे, कई हजार लोग हैं, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत हानिकारक हो सकता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव की दृष्टि है कन्या राशि पर, जो वृषभ राशि के लिए पंचम भाव है। सीजेरियन बच्चे तो होंगे, लेकिन ये अकाट्य सत्य है। ग्रहों की स्थिति को, ग्रहों की दृष्टि को कोई नहीं बदल सकता। ये खगोलीय, एक नैसर्गिक ग्रहों की चाल है।
लेकिन इस स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि को भूलना, उसको हाशिए पर रखना या उसको हम इग्नोर कर दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी कुंडली के अंदर दो ही तो ग्रह हैं, जो एक न्यायाधीश और एक बृहस्पति जो देवताओं का स्वामी गुरु कहा गया है, उसकी दृष्टि अमृत तुल्य, अमृत तत्व प्रदान करने वाली होती, जिस भाव पर दृष्टि डालता है। तो ये इस बात को वृषभ राशि के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम विशेष तौर से ये इस बात को कहेंगे कि 4 तारीख को, 4 सितंबर, जब आपका बुधादित्य योग चतुर्थ भाव में होगा तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। कारण क्या है कि आपके केंद्र में बुधादित्य योग ये एनर्जेटिक फीलिंग देता है, क्योंकि केंद्र को देखा जाए तो देखिए, लगन में बृहस्पति, चतुर्थ में बुधादित्य योग और दशम भाव में शश योग शनि। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप अकेले रह जाएंगे, सब भूल जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, ये गलत बात है। आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि जब बुधादित्य योग 17 तारीख को बनेगा सितंबर मास में, तो वो भद्र योग भी बनाता है। तो कन्या राशि पर जब ग्रह आएगा तो वृषभ राशि का जो वो पंचम भाव, मूल त्रिकोण भाव, जहां पर स्वग्रही भद्र योग बना करके बुधादित्य योग होगा, क्योंकि ये जो मास है वृषभ राशि के लिए ज्ञान देने वाला महीना है। ज्ञान, संतान और सम्मान, ये तीनों चीज इस महीने आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ ये जो महीना है सितंबर का, ये आपके लिए चारों तरफ से सुख, वैभव, मान सम्मान के साथ साथ तरक्की, नौकरी, प्रमोशन, छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी की तरफ जाने का योग। जिनकी नौकरी नहीं है वो कोई सेना में जाएगा, कोई पुलिस में, कोई इनकम टैक्स, कोई जीएसटी में, कोई आईएएस अफसर बनेगा, या कोई लेक्चरर या प्रोफेसर। बड़े बड़े पदों को संभालने वाले कुछ लोग डिग्री प्राप्त करेंगे, एमबीए की, बीटेक की, और अच्छी जगह उनको अच्छी रेपुटेशन के साथ साथ, अच्छी डेकोरम के साथ साथ पद एवं प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, सम्मान, नौकरी, जायदाद, प्रॉपर्टी, रेस्पेक्ट। कारण क्या है? चंद्रमा उच्च राशि में होता है और चंद्रमा के साथ जब बृहस्पति गोचर में मिलता है तो गजकेसरी योग बनाता है, फिर बुधादित्य योग भी बनता है, फिर आज की तारीख में शश योग बनेगा। तो खुशियों का जो अंबार है वो इस महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी देगा। लेकिन आपको अपने वाणी पर संयम इसलिए रखना है क्योंकि वहां पर धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर शत्रु राशि में मंगल बैठा है। तो जो भी आप बोले तोल कर बोलना चाहिए, अन्यथा यह विषय आपके लिए विवाद का कारण बन सकता है। आपको उस इंटरव्यू में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो शांत रहकर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।